हेलो एवरीवन, हाउ आर यू टुडे। कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्याकुल में। और आज हम फिर से प्यारे बच्चों सीख रहे हैं एक स्टोरी है डंकी एंड द लॉर्ड ऑफ साल्ट। लॉर्ड ऑफ साल्ट मानी एक गधा और नमक का वजन। लॉर्ड 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 ऑफ साल्ट, लॉर्ड है, लॉर्ड माने होता है वजन। ठीक है, तो लॉर्ड ऑफ साल्ट माने साल्ट का वजन। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमें जान लेना है कि अपने जो एग्जाम है उसके अंदर इस प्रकार की अपने को लाइनें दी हुई होती है। ठीक है, ये जो लाइनें हैं ये ही अपना किसका काम करती है, ट्रिक का काम करती है, एक तरीके से अपने को हिंट देने का काम करती है। बट हमें ये पता रखना है कि ये जो लाइनें होती है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती है, जबकि जो कहानियां होती है वो पास्ट सिंपल टेंस में लिखी जाती है। दैट्स वाई हम इन लाइनों को कन्वर्ट करेंगे इन फास्ट सिंपल टेंस। ओके, ये जैसे ए साल्ट मर्चेंट मानी वंस देयर वाज ए साल्ट मर्चेंट एंड अ डंकी। एक बार एक साल्ट मर्चेंट माने एक नमक का व्यापारी और एक गधा था। ठीक है, तो वहां पे ए साल्ट मर्चेंट आया ना, तो वहां इस लाइन का यूज किया। एंड अ डंकी, एक डंकी भी था, गधा भी था। ठीक है, कैरिड साल्ट, अब यहाँ पे कैरिड आना चाहिए था, कैरीज आ गया, बिकॉज यू नो दैट वेरी वेल। ठीक है, ये जो पहचान है ये कौन सी टेंस की पहचान है, आपकी प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस होना। यहाँ पे देखो, तो ये भी देखो फॉल्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस। ठीक है, यहाँ तो खैर वर्ब की वॉस्ट है, सेकंड फॉर्म आ गई यहाँ तो। यहाँ देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस, यहाँ देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस, यहाँ देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ए प्लान, सॉरी ये नहीं है ये वाला, यहाँ देखो ये तो आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ देखो एस या एस है या नहीं है वर्ब के अंदर। यहाँ देखो वर्ब पुट है, पुट में एस या एस लग रहा है। और यहाँ पे वर्ब देखो देखिए रिपीट्स के अंदर, और यहाँ देखो बीट्स के अंदर है कि नहीं, बीट के अंदर ऐसी एस है नहीं है। ऐसी एस किसकी पहचान, वर्ब प्रेजेंट सिंपल टेंस की। प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान है या नहीं बताओ आप मुझे, है ना, बिल्कुल है, आप लोग समझते हैं अच्छे से। अब चले, अब हम इन सभी को पास्ट सिंपल टेंस में कन्वर्ट करेंगे और बनाएंगे। यहां पे देखो फर्स्ट लाइन जो हमने यूज ली थी वो अ डंकी था, अ मर्चेंट एंड डंकी का था, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन के अंदर है कि नहीं वो लाइन। तो वंस ए साल्ट मर्चेंट हैड ए डंकी, एक बार एक कौन था, व्यापारी था, साल्ट का व्यापारी था, नमक का व्यापारी था, उसके पास एक डंकी था, उसके पास एक गधा था। डंकी मानी गधा, वंस मानी एक बार, ही कैरिड मानी वह, कैरिड मानी ले जाता था, वह ले जाता था। कैरी का मतलब होता ले जाना, लाना, ले जाना। कैरी का मतलब होता ले जाना। साल्ट ऑन इट्स फ्रॉम विलेज टू विलेज। ठीक है, वो क्या करता था, नमक को एक गांव से दूसरे गांव तक ले जाता था। किस पे रखे, गधे पे रखे। ठीक है, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है इट्स कैरिड साल्ट ऑन इट मानी वह उस पर रख कर, ऑन इट मानी रख कर एक गांव से दूसरे गांव नमक ले जाता था। एक गांव से दूसरे गांव रख कर नमक ले जाता था। वन डे दे वर क्रॉसिंग अ स्ट्रीम, वन डे दे वर क्रॉसिंग अ स्ट्रीम, वन डे माने एक दिन, दे मानी वे। ठीक है, वर क्रॉसिंग अ स्ट्रीम, एक दिन वो क्रॉस एक नदी को पार कर रहे थे, स्ट्रीम को पार कर रहे थे। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से, ऑल ऑफ अ सडन का मतलब होता अचानक से, ऑल ऑफ अ सडन, ऑल ऑफ अ सडन मानी अचानक से। द डंकी स्लिप्ड, जो डंकी है वो स्लिप हो गया, गिर गया। एंड फॉल डाउन मानी स्लिप हो गया, स्लिप पांव स्लिप मार गया, और फेल डाउन मानी गिर गया, फेल डाउन मानी गिर गया। अबाउट हाफ ऑफ, अबाउट का मतलब होता है लगभग, अबाउट हाफ ऑफ द साल्ट मानी लगभग आधा नमक, वास्ट अवे, और आधा नमक है ना धुल गया, वाश हो गया। जब पानी में बैठ जाएगा तो उसके क्या हो जाएगा, वो पिघल जाएगा और पानी में ही मिल जाएगा, मतलब धुल जाएगा। तो आधा नमक लगभग पानी में धुल गया, मिल गया।
द डंकी गॉट अप, द डंकी गॉट अप, डंकी उठा। इट फाउंड द बैग लाइट, इट फाउंड द बैग लाइट, उसने सोचा अरे क्या बात है भाई, ये तो मुझे हल्का हल्का लग रहा है, लाइट लाइट लग रहा है ये बैग तो मुझे लाइट लाइट लग रहा है, बहुत कम वजन का लग रहा है। सो इट वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ कि भाई साहब आज तो वजन कम हो गया, आज तो मैं मजे से चलूंगा, आज तो मेरे को जोर भी नहीं आएगा कुछ है। इट लर्न अ ट्रिक, उसने एक ट्रिक सीख ली। लर्न का मतलब है, लर्न की सेकेंड फॉर्म लर्नट, इसका मतलब है सीखना। इट लर्न ए ट्रिक, उसने एक तरीका सीख लिया। क्या सीख लिया? भाई रोज ही पढ़ूंगा मैं तो मजा आएगा, मेरे को कम वजन हो जाएगा। इट रिपीटेडली डिड सो, वह भाई साहब रोज ही करने लगा ऐसा, उसको तो रिपीट करने लगा बार बार। यार मजा आ रहा है, फुल मजा आ रहा है। दिमाग खराब हो गया अपने उसका व्यापारी का कि भाई ये तो रोज रोज आधा नमक खराब कर दे रहा है, मेरे पास इतना नमक कहाँ से आएगा एवरीडे, मैं कुछ बेचूंगा भी तो वैसे तो पारी नहीं पड़ेगी। इट्स रॉन्ग थिंग, ये तो बहुत गलत बात है, फिर मैं क्या बेचूंगा। तो भाई साहब वो तो चक्कर पड़ गया। द मर्चेंट थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक प्लान सोचा। टू टीच इट अ लेसन, उसे लेसन सिखाने का, उसे तरीका सिखाने का कि उसे तो भाई साहब एक सबक सिखाऊंगा। लेसन माने होता सबक सिखाना, कभी कभार तरीका सिखाना भी होता, लेकिन यहाँ पे है कि मैं उसे सबक सिखाऊंगा, ऐसा नहीं मानेगा। उसने प्लान सोचा कि मैं उसे क्या सिखाऊंगा, एक सबक सिखाऊंगा, सिखा कर रहूंगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन द नेक्स्ट डे ही पुट अ बैग ऑफ कॉटन ऑन इट्स बैक। भाई साहब उसने क्या कर दिया कि उसकी बैक माने उसकी पीठ पर कॉटन रख दिया, कॉटन का बैग रख दिया। बैग का मतलब यहाँ था उसकी पीठ पर है ना, इट्स बैक माने उसकी पीठ पर, कॉटन माने हो गया रुई का बैग रख दिया। ए बैग किसका रखा? रुई का। पुट मानी रखना, माने उसने अगले दिन क्या किया, रुई का बैग रख दिया उसकी पीठ पर। लाइट वेट तो था, मजा आ रहा था उसको, आहा फुल मजा। वाइल मानी होता उसी समय, वाइल मानी उसी समय। वाइल क्रॉसिंग द स्ट्रीम इट रिपीटेड द ट्रिक, मानी उसी समय जब वो क्या कर रहा था, उसको पार कर रहा था नदी को, तभी फिर उसको ट्रिक याद आ गई। बैठ गए भाई साहब, अपनी जो ट्रिक है उसको रिपीट किया उसने दोबारा से। इट रिपीटेड द ट्रिक, उसने क्या किया, अपनी जो ट्रिक थी उसे क्या किया, रिपीट किया। जो अपना तरीका था बचने का उसे रिपीट किया। बिकॉज ऑफ वाटर, क्योंकि वहां क्या था, पानी था, वहां क्या था, पानी था। द कॉटन लोडेड, द कॉटन थी वो पानी से लोड हो गई। द कॉटन लोडेड, द कॉटन क्या हो गई, लोड, द कॉटन क्या हो गई, लोड हो गई। किससे हो गई, पानी से। बिकम वेरी हैवी, और वो बहुत भारी हो गई, और वो क्या हो गई, बहुत भाई पानी भर गया अब तो बहुत भारी हो गई। इट कुड नॉट वॉक इजिली, वह आसानी से नहीं चल सक रहा था। इजिली मानी आसानी से, वॉक मानी चलना, कुड नॉट मानी सकना, सका, तो वह आसानी से नहीं चल सका, वह आराम से नहीं चल सका। अब तो भारी वजन हो गया, उसकी तो बैठ गई, उसकी तो पीठ ही बैठ गई, उसकी तो वजन ही बहुत हो गया। द मर्चेंट बीट इट, और जब वो चल ही नहीं रहा था तो मर्चेंट ने लगाया चाबुक पीछे, हैं चल, मर्चेंट ने पीछे क्या लगाया, उसके चाबुक लगाया। द मर्चेंट बीट इट, मर्चेंट ने उसे क्या लगाया, चाबुक लगाया। इट वॉज वेरी सैड, वह बहुत दुखी था, कौन, गधा। नाउ इट लेफ्ट इट्स हैबिट, और अब उसने अपनी जो आदत थी वो छोड़ दी थी। लिव की सेकंड फॉर्म में लिव मानी होता है छोड़ना, है ना। कौन सा लिव, ये वाला LEAVE, लिव मानी छोड़ना। और एक आता है LIV, ये भी लिव है, लिव मानी रहना, लेकिन ये वाला लिव है। लिव की सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट, तो उसने भाई साहब छोड़ दी। इट नाउ मानी होता अब, नाउ मानी क्या होता है अब, इट मानी उसे, मानी गधे ने। लेफ्ट इट्स मानी उसकी, हैबिट मानी आदत, ठीक है। अब उसने वो आदत छोड़ दी कि भाई साहब अब तो हालत खराब हो जाएगी,
है ना, अपन नुकसान नहीं करवाएंगे जो अपना मालिक है उसकी। द मर्चेंट वॉज वेरी हैप्पी, मर्चेंट बहुत खुश हुआ, मर्चेंट बहुत खुश हुआ। मॉरल, टिट फॉर टेट, माने जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। वो तो भाई साहब मालिक का ही नुकसान करवा था, मालिक ने उसका ही नुकसान कर दिया, एक दिन समझा दिया अच्छे से कि भाई तू गधा हो रहा है आजकल, है तो क्या हो रहा है, गधा हो रहा है और मेरा ही नुकसान कर रहा है, मैं तेरी हालत खराब कर दूंगा, हालत पतली कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, हालत क्या कर दूंगा तेरी, पतली कर दूंगा। समझ में आ गया उसे। आई थिंक आप समझ चुके होंगे, आई थिंक आप समझ चुके होंगे इसको। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और ऐसी कहानी आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।